दर्शकों, खबर उत्तर पश्चिमी दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र भनसवा डेरी के दुर्गा चौक से है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज चुनाव लड़ रहे हैं और इसी के चलते भनसवा डेरी दुर्गा चौक पर एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसे कांग्रेस के अन्य नेतागणों के साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री एवं प्रवक्ता रागिनी नायक के साथ डॉक्टर उदित राज ने भी सभा को संबोधित किया। वैसे तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली की यह लोकसभा सीट डॉक्टर उदित राज की पुरानी सीट है। डॉक्टर उदित राज वर्ष 2014 में भाजपा के टिकट से इस सीट पर चुनाव लड़कर जीत चुके हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं। वर्ष 2019 में भाजपा ने डॉक्टर उदित राज का टिकट काटकर पंजाबी पॉप सिंगर हंसराज हंस को उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था और हंसराज हंस चुनाव जीत भी गए थे और इसी के चलते डॉक्टर उदित राज भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे और अब एक बार पुनः वर्ष 2024 में अपनी पुरानी उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं डॉक्टर उदित राज। आप देखिए अचूक भारत न्यूज की एक रिपोर्ट। आपके पास वोट का अधिकार है, इसलिए आज यहाँ पर मंच लगे हैं और पार्टी के नेता आपके पास आते हैं। अगर आपका वोट का अधिकार छीन लिया गया बीजेपी द्वारा तो आपके पास कोई आएगा नहीं आपका सुख दुख जानने के लिए। और बीजेपी चाहती है कि एक ऐसा संविधान बने कांग्रेस पार्टी हमारे लोकसभा के उम्मीदवार बहुत ही जुझारू ओजस्वी डॉक्टर उदित राज जी भी मौजूद है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और इंद्रजीत जी के आदेश है कि जितने लोग कोने में खड़े हैं थोड़ा आगे की तरफ आ जाए, थोड़ा आगे की तरफ आ जाए। जो पीछे से लोग आ रहे हैं कोशिश कीजिए कि पंडाल के अंदर जाए। पीछे चेयर पड़ी है, आप लोग चेयर को इस्तेमाल करके उस पर बैठ सकते हैं। जो साथी भाई लीले और टोपी के साथ अभी आए हैं पीपल देश के आ गए भाई देवेंद्र यादव जी, आप जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और जिनके सम्मान में आज इस सभा का आयोजन किया है हमारे डॉक्टर उदित राज जी, जो रोड पार्लियामेंट से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो पहुंचे हैं। उनके सम्मान में भी आप जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहती हूँ। तुम पहनो ये खाकी निक्कर और काली टोपियां, हम पुराने हैं, हमें पगड़ी पुरानी चाहिए, हमें पगड़ी पुरानी चाहिए। तो कांग्रेस की एक पुरानी परंपरा को अपने मजबूत कंधे पर ढोने वाले आदरणीय देवेंद्र यादव जी। और देखिए ये कहा जाता है कि जिसकी शान में आज का ये कार्यक्रम रखा गया है, आज के हमारे दूल्हा जो है उत्तर पश्चिमी दिल्ली से प्रत्याशी जो है, हर गरीब, हर वंचित, हर शोषित वर्ग की आवाज बुलंद करने वाले आदरणीय उदित राज जी, वो कहते हैं कि सारे इंसान एक है, ये ऐलान गलत। हम कहते हैं कि भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो। वो कहते हैं कि खून खराबा होता है तो होने दो। हम कहते हैं कि इंसानों में इंसानों से प्यार रहे। वो कहते हैं कि हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं कि बेघर लोगों को आबाद करो। वो कहते हैं कि भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है और से तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। 25 मई एक बार मेरे साथ खड़ा रहेगा उसके बाद गाड़ी भाई साहब मैं कहूँगी आवाज दो। आप कहेंगे हम एक है क्योंकि हमारे आम आदमी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के सभी साथी साथ में है और जोर से आवाज आए कि इतने बाजू इतने सर गिनले दुश्मन ध्यान से और हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। तो मैं बोलूंगी आवाज दो, आप कहेंगे हम एक है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने
आग, और ये आग वो जलाने वाली आग नहीं है भाजपाइयों की, ये हमारी मोहब्बत वाली आग है। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना कांग्रेस का मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। मुझे इतने धैर्य के साथ आपने सुना, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद लेले भाई, हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, हरक सिंह रावत जी उत्तराखंड से आए वरिष्ठ नेता, राजकुमार जी पूर्व मंत्री राजस्थान, किरण अहिरवार जी मध्य प्रदेश से आई हुई हैं, अमृता रमन जी, रागिनी नायक जी, वाहिद कुरैशी जी, पुष्पा जी, संजय नीरज जी, बहुत ही बेहतरीन रोड शो किया। सभी लोगों ने बातें कह दिया है। मैं बहुत सूक्ष्म में कुछ बातें कहना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी वो चीज करना चाहती है जो 10 साल में बर्बाद हो गई है। गरीबी बहुत बढ़ी है, महंगाई बहुत बढ़ी है। जब तो कांग्रेस पार्टी ने हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपया साल में देने का गारंटी दिया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो गारंटी के बारे में जानते हो? हाथ उठा दें। और गारंटी कार्ड भी है, उसको आप वितरित करिए। और माननीय राहुल गांधी जी इसी पर संवाद करने मंगोलपुरी आ रहे हैं, आपको पता भी होगा। और सबसे पहले महिलाओं की गरीबी दूर की जाएगी पूरे देश के अंदर। अडानी अंबानी नहीं बढ़ेंगे। और दूसरे नंबर पर जब मोदी जो प्राइम मिनिस्टर बने तो क्या उम्र रही होगी? इसकी उम्र 23 वर्ष नहीं होगी, 24 वर्ष नहीं होगी। वो तो बर्बाद हो गया, उसकी जवानी खत्म कर दिया। उसके लिए भी कांग्रेस ने सोचा है कि जो शिक्षित लोग हैं उन्हें भी 1 लाख दिया जाएगा साल के अंदर। एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया भाई। वो मानो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आगे रह गए तो दूसरी पीढ़ी भी बर्बाद कर देगी, दूसरी पीढ़ी की जवानी को भी बर्बाद कर देंगे। और बाबा साहब गांधी नेहरू जी के बनाया जो संविधान है उसको एक खत्म कर देंगे। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में भेजा। एक मैं नहीं मानता कि भ्रष्टाचार का आधार। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप एनसीपी पर लगाया और कहा ये मोदी जी की गारंटी है कि अजीत पवार एनसीपी के नेताओं को जेल में भेजेंगे। 70,000 करोड़ के घोटाले वाले से समझौता करके उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र में। ये भ्रष्टाचार नहीं, विपक्ष में चाहे टीचर हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे किसान हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। आजादी छीनी जा रही है, संविधान आपका खात्मे की ओर है। गलती से दोबारा कहीं ये चीज पे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि इस तरह की मीटिंग देवेंद्र भाई जी नहीं करा पाए। हम लोग नहीं बोल सकते देवेंद्र भाई, ये हालत है, हम लोग नहीं बोल पाए। इसलिए जिंदगी के आखिरी मोड़ पर हम लोग हैं। शायद आगे हमें अगर हम हार गए गलती से तो दोबारा हम लड़ नहीं पाएंगे। अगर इनको हरा दिया तो
दोबारा ऐसा संकट नहीं आएगा और संविधान बचाने। इसलिए आप सभी लोग 25 मई तक आज से ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति देवेंद्र यादव है, हर व्यक्ति उदित राज करने की कोशिश करे। साथियों, माँ के पेट से कोई राजा पैदा होके नहीं आता। मैं भी एक गरीब घर से आया हूँ, प्रयास करके उठाऊं। आप वोट मांगने जाएंगे, प्रयास करेंगे, आप प्रयास करते करते आप नेता भी बनेंगे, आप समझदार भी बनेंगे और इस जालिम हुकूमत को बदल भी देंगे। मैं अकलियत से एक बात कहना चाहता हूँ, अकलियत को बड़ा दुखी कर रखा है। मैं आरएसएस को अंदर से जानता हूँ। आरएसएस का प्लान है कि ईसाई और मुसलमानों का वोट से वंचित करना, ये सावरकर ने किया। और ये कहते हैं कि संविधान नहीं बदलेंगे। अरे 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने दिल्ली में संविधान जलाया था, बाबा साहब का पुतला जलाया था। गोलवलकर ने क्या कहा था, सबसे बड़ा अगर कोई संचालक आरएसएस को हुआ जो 40 साल तक हुआ है तो गोलवलकर ने बाबा साहब को इस तरह से गाली दिया था कि डॉक्टर अम्बेडकर तमाम देशों के संविधानों से नकल करके बनाया है, इसमें भारतीयता को नजर ही नहीं आती। कैसे कह सकते हैं कि संविधान नहीं बदलेंगे? ये संविधान बदलने की ही लड़ाई लड़ रहे। सावरकर ने कहा था इस संविधान की जरूरत क्या है, मनुस्मृति को लागू कर दो। मनुस्मृति लागू होगी, चाहे जिस जाति बिरादरी की महिला होगी उसको धन रखने का अधिकार नहीं होगा, बुढ़ापे में बेटे के रहेगी। स्त्री किसी भी जाति की रहेगी, गुलाम होगी। ऐसा संविधान चाहते हैं। जब भी हमारे खड़गे जी और राहुल जी आज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, हमारा यह भारत सबका पिछड़ों का भारत नहीं है क्या? कितने, मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल जी ने पूछा था, मीडिया से पूछा था कि कितने ओबीसी के हैं, शायद एक नहीं हाथ उठा। कितने दलित हैं, एक नहीं हाथ उठा। अगर ऐसे सवाल राहुल जी करते हैं तो देश के लिए करते हैं क्या? 85% जनता क्या इस देश का, क्या उसका हक नहीं है? जो पिछड़े में कौन लोग हैं? भारत सरकार के 90 सचिव में से एक भी ओबीसी समाज का नहीं है। अगर राहुल जी कहते हैं कि ओबीसी समाज का, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, या कश्यप हो, धीवर हो, सैनी हो, उसका भी भागीदारी होना चाहिए। तो आरएसएस उसका बीजेपी विरोध करता है। जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ ही लोगों के हाथ में सारा धन संपत्ति हो, कुछ ही लोगों के साथ में मीडिया हो, कुछ ही लोगों के हाथ में पूरी जुडिशरी हो? मैं तो ब्यूरोक्रेसी की हूं, मैं जानता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में किसका दबदबा है। अभी सुरेंद्र भाई कह रहे थे किसानों के साथ में क्या अन्याय हुआ। यहाँ जब जंतर मंतर पर पहलवान लड़कियां अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रही थी, सबको ये जाट बना दिया गया। ये तो जाटों का है, मुझसे रहा नहीं गया। सैकड़ों लोगों को लेकर गया जंतर मंतर पर। हमने कहा कौन कहता है कि जाटों का है, एक भारत की बेटियों का है, एक जाति में नहीं बांटा जाता। और अंततः विष्णुभूषण शरण को इन्होंने दंडित नहीं किया और उन्हें चुनाव लड़ाया जाता। अंत में साथियों यह कहूंगा कि चौकन्ने का समय है और वोटर स्लिप, कितने लोग ऐसे हैं जिनको वोटर स्लिप सरकार के द्वारा दी गई है, क्योंकि कई जगह से शिकायत आ रही है कि वोटर स्लिप घर पर या वोटर पर्ची नहीं पहुंचाई गई है। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा धोखा है, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन का। मैंने अध्यक्ष जी को फोन किया था, इनसे मेरी बात नहीं हो पाई। फिर जब इनका फोन आया तो मैं रोड शो में था। ये शिकायत है इलेक्शन कमीशन से, अगर ये अंदेशा होता तो पर्ची हम भी छाप सकते हैं। इसके बारे में भी आप कंप्लेंट करिए कि वोटर पर्ची देने का अधिकार किसका है, एक जिम्मेदारी किसका है, इलेक्शन कमीशन का है, कैंडिडेट का नहीं है। ये मैंडेटरी है
और जो बीएलओ है, कई बीएलओ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो अभी नियम के खिलाफ है। वोट के दिन, जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन चौकन्ना रहने की जरूरत है। मैं यही आपसे अंत में यही बात कहूंगा कि वोट के दिन, वोटिंग के दिन, आज कल परसों आपको बहुत बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। मैंने भी बड़ी सभाएं किया उत्तर पश्चिम लोकसभा में, और भी सभाएं दिल्ली में देखा। जो आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र जी के नेतृत्व में सभा हुई, मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी सभा हुई है। उनके सभी टीम के साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं। और मुझे तो लकी कहते हैं, मैं लकी हूं। और दुआर जी कि जब से देवेंद्र भाई अध्यक्ष बन गए, मैं लकी हो गया हूं। तोमर जी, और मैं दबाव भी बनाता रहता हूं, अध्यक्ष ये कर दीजिए, अध्यक्ष ये कर दीजिए, ये मना नहीं करते, ये मना नहीं करते। और तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।